उन पर 2 केसेस पेंडिंग है, लेकिन उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। पिताजी का ये बहुत अच्छा राजनीतिक वर्चस्व रहा है सिवान में, और सिवान में बिना शहाबुद्दीन साहब का राजनीति नहीं होता है। जो दूसरा पक्ष है, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, उनके पति भी तो हत्या के आरोपित हैं। मोदी का लहर है, सब लोग मानता है, लेकिन धरातल पर आप जो प्रत्याशी दिए हैं मोदी जी, उससे जनता संतुष्ट है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। इस वक्त हम सिवान में हैं और सिवान में हम जो है इस वक्त शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहिब के वकील जिनसे जुड़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उसामा साहिब पर इस वक्त कई केस चल रहा है और इस वक्त वो जो है आरोपित है, लेकिन मुद्दा ये है कि वकील साहब से हम जुड़ने जा रहे हैं। इस वक्त वो केस देख रहे हैं उसामा साहिब का। इनसे बातचीत करेंगे कि इस मसले पर क्या इनका तर्क होता है। सबसे पहले आप ये बताएं कि जिस तरीके से सिवान में इलेक्शन का टाइम है, उनकी माता श्री जो है हिना साहब घूम रही है, क्या लगता है कि सिवान के इलेक्शन में उसामा साहिब का सजायाफ्ता होने की जो बारी है, क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त आरोपित है, क्या लगता है इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, उन पर 2 केसेस पेंडिंग है, लेकिन उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अभी जांच में चल रहा है, क्योंकि जिस समय ये उसामा साहब पर केस हाईलाइट करने के लिए कर दिया गया, क्योंकि वो किस तरह का हाईलाइट? क्योंकि वो उनके पिताजी का ये बहुत अच्छा राजनीतिक वर्चस्व रहा है सिवान में, और सिवान में बिना शहाबुद्दीन साहब का राजनीति नहीं होता है। अच्छा, हम एक आपसे सवाल सही पूछ रहे हैं। आपने कहा कि उनको हाईलाइट किया गया क्योंकि उनके पिता का बहुत अच्छा सिवान में राजनीतिक पहल रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि उनके पिता की बैकग्राउंड की बात करें तो एक और जो चीज़ है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप समझ रहे हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जी, उससे नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी चुनाव होता है देश में मोदी का लहर है, ये सबको ये स्वीकार है, लेकिन सिवान में शहाबुद्दीन साहब के बिना राजनीति संभव नहीं है। जो भी चुनाव होता है, चाहे शहाबुद्दीन साहब के विकास के बारे में कहा जाए या शहाबुद्दीन साहब पर चल रहे केसेस के बारे में कहा जाए, जो भी मुद्दा चल रहा है, अभी मुद्दा हाईलाइट है कि 2005 का दौर नहीं आया जाएगा। तो 2005 के दौर में वही लोग मुद्दा उठा रहे हैं जो 2005 के पहले अपराधी थे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि 2005 का दौर नहीं आने देंगे। ये आप किस तर्क पर कह रहे हैं? ये जो बात कर रहे हैं कि ये वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं जो 2005 के पहले अपराधी थे, कोई आधार है इसका? अभी एक केस पेंडिंग है, मंटू दुबे का भाई का हत्या का मामला भी चल रहा है, जिसमें रमेश कुशवाहा खुद उनके भाई को शिवजी दुबे को गोली मार थे। वो केस अभी चल रहा है, और वही रमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि 2005 के पहले का दौर नहीं आता। सैकड़ों हत्याएं किए हैं और सैकड़ों हत्याओं का केस चल रहा है। वैसे तो शहाबुद्दीन पर भी सैकड़ों हत्याओं का मामला दर्ज है। तो शहाबुद्दीन साहब जीवित नहीं ना है। अब जब आदमी मर जाता है तो केस समाप्त हो जाता है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब मर गए, उनका परछाई पीछा नहीं छोड़ रहा है। साहब बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कोई आम अपराध तो नहीं किया था, कत्ल एक अपराध होता है। आप क्योंकि वकील हैं, हम खुले तौर पर आपसे बात कर सकते हैं। आपको भी तो पता है ना कि कौन सज़ा कम हो सकती है, कौन सा जुर्म ज़्यादा होता है। तो इस पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा ना कि 100 हत्याओं का मामला दर्ज था, तो शहाबुद्दीन कोई शराफत के पुजारी तो नहीं? तो जो दूसरा पक्ष है, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, उनके पति भी तो हत्या के आरोपित हैं। वो भी कोई साधु तो है नहीं जी, लेकिन मामला जो सार्वजनिक हो, जो लोगों के मन में खौफ पैदा करे, शहाबुद्दीन के कारनामे कुछ वैसे रहे। शहाबुद्दीन साहब के कारनामे सब लोग जानते हैं, शहाबुद्दीन साहब के विकास के बारे में सब लोग जानते हैं। क्या विकास किया था बताइए? शहाबुद्दीन साहब ने सैकड़ों विकास किया। किस तरीके का? 2-4 उनका विकास था, रेड क्रॉस हॉस्पिटल का भी उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था, राजेंद्र स्टेडियम बनवाया था, और सिवान में महिलाओं के लिए अलग महाविद्यालय का निर्माण करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान विद्याभवन महाविद्यालय था। तो अच्छी बात है, उन्होंने जब इतना विकास किया तो महिलाओं में खौफ क्यों? एक और ख़ास बात बता देते हैं कि शहाबुद्दीन साहब का बनाया हुआ टाउन हॉल है, और उसी टाउन हॉल में मीटिंग होता है, और उसी टाउन हॉल में शहाबुद्दीन साहब के बारे में बात किया जाता है। उनके विकास को लोग नहीं देखता है। अच्छा, तो ऐसे बोलिएगा तो मान लीजिए कि अभी के वक्त में विकास नहीं हुआ है। विकास सब लोग अपने हिसाब से किए हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। मोदी जी का विकास ही तो है कि मोदी का चर्चा हो रहा है। तो उसी तरह शहाबुद्दीन साहब का भी विकास का चर्चा होना चाहिए। लेकिन जैसे मान रहे हैं आपकी वर्तमान में मोदी सरकार काम बहुत बढ़िया की है ना? मोदी का लहर है, सब लोग मानता है, लेकिन धरातल पर आप जो प्रत्याशी दिए हैं मोदी जी, उससे जनता संतुष्ट है। ये क्योंकि प्रत्याशी उतना पढ़ी लिखी है नहीं, और उनके पति जो हैं राजनीतिक
व्यक्ति हैं, साथ ही साथ एक आपराधिक व्यक्ति। लेकिन कमियां जो होती है हर कोई में होती है। चलिए, एक तरफ वो पढ़ी लिखी कम है और दूसरे तरफ हम देखें तो वो जो हिना साहब हैं, ऐसे व्यक्ति की पत्नी है जिनका कभी ना कभी खौफ रहा है। तो यहाँ पे समानता हो जाती है बहुत हद तक। लेकिन बात अगर विकास की करते हैं तो विकास पे हम बात करेंगे तो सिवान में क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है? सिवान में लोग अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने चश्मे से सब लोग देखते हैं। अपने चश्मे से। और बात अगर हम इनका करते हैं ओसामा साहिब का, तो क्या ओसामा साहिब को जो अभी इस वक्त उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस आरोप में क्या सच्चाई क्या लग रहा है? और उस घटना के समय में ओसामा साहब सिवान में थे ही नहीं। अच्छा, और उनके पत्नी जो है मेडिकल, ये आप वकील के नज़रिए से बोल रहे हैं? नहीं, वकील के नजर प्रूफ है और उसी आधार पर तो माननीय न्यायालय ने उनको बेल पर मुक्त किया। 2 मामले हैं, एक मोतिहारी में है, एक सिवान में है। मुक्त किया मतलब अभी वो मुक्त है, जमानत पे हैं, जमानत पर बाहर है। दिखाई नहीं दे रहे कभी? दिखाई तो कल ही दरौली में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ गए थे। जैसे हमें पता है कि उन्हें मीडिया में दिखने का काफ़ी शौक रहा है, लेकिन दिख नहीं रहे। मीडिया में नहीं, वो अपना मैडम बाहर फील्ड का काम देख रही हैं। वो घर पर जो लोग आते हैं मिलने के लिए हमेशा मिलते हैं। मतलब वो सर्वे का काम देखते हैं ना? सर्वे का काम नहीं करते हैं। जो लोग बाहर से लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं और खाने पीने सबका व्यवस्था करते हैं। और बाकी जो है राजनीति, जो चुनावी मैनेजमेंट है उनके हाथ में है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप कि इस वक्त हम जुड़े हुए थे वकील साहब से, जो इस वक्त ओसामा साहब का केस देख रहे हैं। और इन्होंने जो तमाम बातें कही है वो तो खैर आप सुन ही रहे हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर जब हमने बात की तो इन्होंने उस वक्त का भी विकास बताया है जब शहाबुद्दीन एक वक्त में हुआ करते थे, और अभी मोदी के विकास पर भी इन्होंने बात की है। और इन्होंने ये कहा है कि जनता विकास के आधार पर ही वोट करेगी और अपना कैंडिडेट चुनेगी, ये तो जनता के हाथ में है। तो देखने वाली बात होगी कि सिवान में होता है क्या। लेकिन इस वक्त जो त्रिकोणीय समीकरण चल रहा है, इसे देखकर तो यही लगता है कि मोदी की लहर सिवान में चल रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल सत्य समाचार। धन्यवाद।